देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 दिख रहा है पीछे सभी को? यस। राम एंड मोहन, टू पार्टनर्स, true for their personal use, 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate of 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? बच्चे, राम और मोहन जो कि पार्टनर्स हैं, उन्होंने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया हुआ है। राम ने किया हुआ है 1,20,000 और मोहन ने किया हुआ है 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दी हुई है आपको 6% पर एनम। पर एनम क्या लगा हुआ है? पर एनम। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो जो ड्राइंग्स की जो अमाउंट है उसकी डेट नहीं दी गई कि वो किस डेट पर विड्रॉ किया गया है। यस। तो इस कंडीशन में हमने आपको बताया था कि आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 6 मंथ्स का। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राम का होगा बच्चे 1,20,000 रुपीज पर 6%। पीछे सभी को दिखाई दे रहा है? 6 मंथ्स का 6/12, 1,20,000 पर 6% और 6 मंथ्स का बनता है बच्चे 3,600। ओके। मोहन मोहन के द्वारा ड्राइंग्स किया गया है 80,000 रुपीज। 80,000 पर 6% और भाई 6 मंथ्स का 80,000 पर 6%, 6 मंथ्स का बनेगा बच्चे 2,400 रुपीज। सभी को क्लियर है ना? यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है? क्योंकि आपको यहाँ पर जो विड्रॉ किया गया है अमाउंट उसकी डेट नहीं दी गई, यानी कि आपको टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट दी हुई है ड्यूरिंग द ईयर, टोटल कितना ड्राइंग्स हुआ है, लेकिन ये नहीं पता है कि ड्राइंग कब किया गया। क्वेश्चन नंबर 38। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे withdrew rupees 48,000, 36,000 respectively during the year, in the middle of every month. According to the partnership deed, interest on drawing is to be charged at the rate of 10% per annum. Calculate interest on drawings of the partners using the appropriate formula. बच्चे, यहां पर आपको बताया गया कि टोटल जो ड्राइंग किया गया है ब्रिज और मोहन के द्वारा, टोटल जो ड्राइंग किया गया है वो है 48,000 और 36,000। और बच्चे ये जो अमाउंट है ना, ये हर महीने मतलब ये तो टोटल ड्राइंग की अमाउंट दी गई है, मतलब जो ड्राइंग्स किया गया है ना इतना इतना, तो ड्राइंग्स किया गया होगा हर महीने मिडिल में। इन्होंने क्या माना है कि हर महीने हम कब विड्रॉ कर रहे हैं? मिडिल में। यस। यानी इंटरवल क्या है? हर महीने का बीच, उतना ही गैप है ना एक महीने से दूसरे महीने के बीच में। गैप क्या बढ़ रहा है? सेम बढ़ रहा है ना। और ये टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है बच्चे? 48,000 और 36,000। और ये जो अमाउंट है वो अकाउंटिंग ईयर में हर महीने के मिडिल में विड्रॉ की गई। आपको अमाउंट टोटल दी गई है 48,000, नहीं 48,000 इंटू 12 करके टोटल ड्राइंग निकाल लो, गलत हो जाएगा। टोटल अमाउंट है 48,000, टोटल अमाउंट है 36,000। 48,000 डिवाइड करेंगे 12 से, वैसे बता रहा हूँ आपको 4,000, यानी हर महीने मिडिल में कितना विड्रॉ किया इन्होंने? 4,000। किसने? ब्रिज ने। और मोहन ने किया बच्चे 36,000 बाई 12, 3,000 रुपये। क्लियर यहां तक? लेकिन आपको तो टोटल ड्राइंग से ही मतलब है, किससे मतलब है?
और मैंने कल आपको बताया था जब भी आप विड्रॉ करते हैं मिडिल में, मंथ के मिडिल में, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ड्रॉइंग्स पर, मंथ का 6 मंथ का। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10%, 6% नहीं, 6 मंथ, यहाँ रेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्या है बच्चे, 10% पर है। तो बच्चे ब्रिज 48,000 टोटल अमाउंट है ड्रॉइंग्स की बच्चे, और रेट है 10/100, और आप कितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ्स। तो 48,000 पर 10% 4800, और 6 मंथ का बनेगा 2400। मोहन 36,000, पीछे सभी को दिखाई दे रहा है बेटा, नहीं ऊपर करें स्क्रीन को थोड़ा, स्क्रीन का मतलब इसको, सोचा इसको, इंटू 6/5 12, 1800, क्लियर सभी को। बच्चे देव विड्रू ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के 15वें दिन को विड्रॉ करते हैं 10,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव ड्राइंग्स। बच्चे यहाँ पे 10,000 पर मंथ ड्राइंग्स की अमाउंट है, टोटल ड्राइंग कितना हुआ 1,20,000, और हर महीने विड्रॉ करते कब है, 15 तारीख को, यानी कि मिडिल में। तो इस केस में भी कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आप, 6 मंथ्स का। %12 पर एनम। 10 टोटल ड्राइंग 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12, यस ये हो जाएगी टोटल ड्राइंग्स। टू रेट अपॉन 100, 12/100 इंटू 6/12, 1,20,000 पर 12% 14,400, और 6 मंथ्स का बनेगा बच्चे 7,200। ये भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, तो बच्चे वन ऑफ द पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन ₹9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हल्का फुल्का उन्हें क्वार्टर सिखाया था निकालना, तो आज गायब है। थ्रू आउट द ईयर, ये पूछने ड्राइंग कैसा किया, पूरे 12 महीने की है, लेकिन वो विड्रॉ करता कब है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम से। बच्चे यहाँ पे विड्रॉ किया जा रहा है 9,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सपोज करते हैं कि आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो पहला ड्राइंग आपने कब किया होगा, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में। फर्स्ट क्वार्टर का एंड कब होगा, 30 जून को। 30 जून से काउंट करो 31 मार्च तक, कितने मंथ्स हुए, जोर से बोलो, 9 मंथ्स हुए ना। और बच्चे लास्ट आपने अमाउंट कब विड्रॉ की होगी, 31 मार्च को, लास्ट क्वार्टर के एंड में। लास्ट क्वार्टर का एंड कब होता है, 31 मार्च को। और 31 मार्च से 31 मार्च तक काउंट करेंगे, कितने मंथ्स होंगे, 0। तो 9 + 0/2 कितना होगा बच्चे, 4.5 मंथ, 4.5 मंथ। ये क्या है बच्चे, एवरेज पीरियड। आपको याद ही हो जाएगा, हो गया होगा। एवरेज पीरियड कितना आएगा, 4.5। ठीक है बच्चे, 9,000 रुपीज पर क्वार्टर है, इंटू 4, 9,000 रुपीज क्या है पर क्वार्टर। सर 12 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं, अरे भाई 4 का करेंगे, क्योंकि टोटल क्वार्टर कितने होते हैं 4। तो ये हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं, तो इन्होंने टोटल ड्राइंग कितना किया, 9,000 इंटू 4 इंटू 6/100,
100 इंटू 4.5/12, 9,000 इंटू 4 36,000, 36,000 पर 6%, वो भी 4.5 मंथ्स का 810। यस, आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए और बी जो कि पार्टनर्स है, शेयर करते हैं प्रॉफिट को इक्वल प्रोपोर्शन में। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2023। बच्चे ए और बी टू पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में। ए ने रेगुलरली विड्रॉ किया है 4,000 रुपीज हर महीने के बिगिनिंग में। यस, वो भी कितने महीने किया उसने? 6 महीने। कितने महीने किया उसने? 6 मंथ। यानी उसने पहला ड्राइंग कब किया? 1 अप्रैल को। यस, तो 1 अप्रैल से काउंट करो 30 सितंबर तक। सर पहले आप कराते थे 31 मार्च तक, हाँ 30 सितंबर क्यों? क्योंकि उसने ड्राइंग ही किया है कब तक? 6 मंथ ही तो किया है। कितना मंथ हुआ बच्चे? 6 मंथ हुआ। और बच्चे उसने लास्ट ड्राइंग इसमें कब किया? 1 सितंबर। बोलो बच्चे, 1 सितंबर से 30 सितंबर 2023। कितना मंथ हुआ बच्चे? 1 मंथ। 1 मंथ, ठीक है ना। एवरेज पीरियड 6 + 1/2, 3.5 मंथ। बोलो सबको क्लियर? यस। तो देखिए बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ए 4,000 इंटू 6, क्यों 6 नहीं? 6 ही तो होगा क्योंकि उसने 6 बारी तो 4-4 हजार निकाल ले हैं। इंटू 5/100 इंटू 3.5/12, 4,000 इंटू 6 इंटू 5/100 इंटू 3.5/12, ये आएगा आपका 350। सभी को क्लियर है बेटा? यस। पीछे क्योंकि आपको जो रेट दी गई ना वो पर एनम है। जो रेट दी गई वो क्या है? पर एनम। इंटरेस्ट की जो रेट है वो है पर एनम, 12 मंथ की रेट। यस, जो भी मन में हो पूछना जरूर। और बच्चे अभी अपन जो कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 42, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2023। ओके, calculate interest on drawing at the rate of 5% per annum for a period of 6 months ended 30 September 2023। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको किस डेट तक का कैलकुलेट करना है। और पिछले वाले में भी लिखा हुआ था, मतलब निकलेगा इस लाइन का भी बताऊंगा मैं। ये क्वेश्चन आएगा अभी और इसमें थोड़ा इस डेट का बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि सर अब ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये डेट नहीं होगी। क्या नहीं होगी? यहाँ पे क्या बोला गया? आपको कैलकुलेट करना है पीरियड फॉर 6 मंथ, जो एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर 2023। तो बच्चे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ड्राइंग आपने कब किया होगा? 30 अप्रैल को। आदित्य सामने देखो बेटा, फर्स्ट ड्राइंग कब किया? 30 अप्रैल को किया ना। और 30 अप्रैल से काउंट करेंगे 30 सितंबर तक, कितने महीने हुए?
जोर से बोलो, सब बोलो। 5 हुए कि नहीं? और लास्ट ड्राइंग कब किया? 30 सितंबर को। और 30 सितंबर थे, 30 सितंबर तक कितने हुए? 0। तो 5 + 0/2, 2.5 मंथ्स। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 2.5 मंथ्स का। द रेट ऑफ 5% पर एनम। 4000 इंटू 6 इंटू 5/100 इंटू 2.5/12। 12 क्यों? क्योंकि पर एनम बढ़ लगा। क्योंकि आपको जो रेट दी है वो ईयरली रेट दी है, 12 महीने की रेट है वो। क्या है? 12 महीने की। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, मैथ में पढ़ा होगा ना छोटी क्लासेस में। क्वार्टरली रेट होती थी, हाफ ईयरली रेट होती थी। याद आ रहा है कुछ? ये शायद उस बच्चे की तरह कि सर मैं पता ही नहीं, आपने पढ़ाया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 43। बी एंड सी are equal partners sharing profit equally. C regularly withdrew rupees 5,000 per month in the beginning of the month for 6 months ended 30 September 2020। आ गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन। अभी बात कर रहे थे ना। तो टीएस ग्रेवाल बुक की ये तो खासियत है, क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप ये वो सिखाते हैं। एनसीईआरटी बुक करा रहा हूँ ना सुबह वाले बैच में, सारे क्वेश्चंस हैं। शायद आज 20 तक या 18 तक हो चुके हैं। उसमें देखना, गारंटी इन पार्टनरशिप क्वेश्चन नंबर 8 पे ही आ गया था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन नंबर 16-17 पे। कब कौन सा क्वेश्चन आया पता नहीं, बच्चा कहाँ सीखेगा। यहाँ पर टॉपिक बाई टॉपिक 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 चले। पहले इजी क्वेश्चन, उसके बाद से थोड़े इजी नहीं, टफ। तो बी और सी टू पार्टनर्स हैं। सी रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है बच्चे 5,000 रुपीज पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ। यस, ended 30 September 2023, ended 30 September 2023। अब तक किया इसने ये ड्राइंग्स 30 सितंबर 2023 तक। लेकिन आगे देखो इंटरेस्ट की बात क्या बोली जा रही है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 24। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 6 महीने विड्रॉ कर रहे थे, लेकिन इंटरेस्ट कब कैलकुलेट कर रहे थे? 30 सितंबर को। इंटरेस्ट कब हो रहा था? 30 सितंबर को। यस, तो पहली ड्राइंग कब हुई बच्चे? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से काउंट करो 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए? फर्स्ट ड्राइंग की है 1 अप्रैल को, कितने मंथ्स हुए? 12। और लास्ट ड्राइंग कब की है? 1 सितंबर को। वेरी गुड, 1 सितंबर को। 1 सितंबर से 31 मार्च तक 7 मंथ, ठीक है ना। 9 + 7 16। बोलो, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। She regularly withdraw 5,000 per month in the beginning at the month for 6 months ended 30 September 2023। ओके, तो बच्चे लोग कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, फर्स्ट ड्राइंग किया है 1 अप्रैल को 2023 को। और आप कहां तक देखेंगे? 2024। कितने मंथ्स हो रहे हैं? 12 मंथ्स। 9 क्यों बोल रहे थे? कितने हो रहे हैं? 12। और लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 1 सितंबर 2023 को। और आपको कहां तक काउंट करना है? ओके, इंटरेस्ट जिस डेट पर कैलकुलेट कर रहे हैं वहां तक देखना है। कितने मंथ्स हुए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने हुए? 7 महीने। 6 कौन बोल रहे हैं? यस, कितने हुए बच्चे? 7। एवरेज पीरियड निकालना है आपको, तो 12 + 7 और अपॉन 2 कितना बनेगा? सभी को क्लियर?
नहीं, ऐसे थोड़ी बोलते। तो भाई टोटल अमाउंट क्या होगी ड्राइंग की, बताओ सांदली। मिस्टर सी ने टोटल ड्राइंग्स कितना किया? तुम हाथ उठा रही हो, खुशी तुम बताओगी? बगल में कौन था खुशी, बगल में? नहीं बताओगी? बताओ, तुम बताओ। 30,000 कैसे कैलकुलेट किया? 5,000 रुपीज पर मंथ। कितने महीने विड्रॉ किया उसने? 6 मंथ। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 5,000 इंटू 6 इंटू, बताओ चिंटू, 12/100 और इंटू, ठीक है, 5,000 इंटू 6 इंटू 12/100 इंटू 9.5/12। कैलकुलेशन भी अच्छे से आनी चाहिए, नहीं आएगी तो सारे हथियार बेकार हैं तुम्हारे। तुम्हें क्या नहीं आती है यदि कैलकुलेशन? सर आप तो इससे कर लेते हो, हम कैसे करेंगे? तुम्हें तो मैनुअली करना है। तुम्हें क्या करना है? मैनुअली करना है। मैं यदि मैनुअली करूंगा तो थोड़ी सीख जाओगे। तुम्हें तो करने तो तुम्हें मैनुअली क्या चीज, कैलकुलेशन। मैं थोड़ी जुड़ के बताऊँ 5,000 के ऐसे करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई किया ये आया 30,000। तो मैं तुम्हें मैथ ही सिखाता रह जाऊंगा, काउंटिंग तो बहुत पीछे रह जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सभी अच्छे हैं सर। 44, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% per annum for the year ended 31st March 2023-24 in each of the following alternative cases. First case, if he withdrew rupees 7,500 in the beginning of each quarter। कितने महीने? 4.5। याद है? याद करोगे? पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को, कितने मंथ हुआ? 12। लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, यानी कि 1 जनवरी को। कितने हुए? 3। तो 12 + 3 कितने हुए? 15। और 15 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7.5। कहाँ आया 4.5? पीछे तुमने गजल लाई थी ना 4.5 पे, कितना आया? 7.5 आया कि नहीं आया? क्लियर सभी को? इफ ही विड्रॉ रुपीज 7,500 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अब आएगा 4.5। पहली ड्राइंग कब की? बोलो, हैं? क्या 1 जनवरी को? 30 जून को। कितने महीने हुए? 9। और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को, लास्ट क्वार्टर के एंड में। 31 मार्च को कितने हुए? 0। 9 + 0/2 4.5। ठीक है। और केस थर्ड में, इफ ही रुपीज 7,500 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो कितने महीने का लगता है? 6 महीने। मिडिल में हमेशा कितने का लगता है? 6 का। कैलकुलेट करके भी देखोगे तो भी 6 ही आएगा कि नहीं आएगा? पहले वाले पे 9.5, लास्ट वाले पे ईच क्वार्टर है ना। बोलो, पहली ड्राइंग कब की? 1.5 महीने बाद। पहली मतलब केस 3 की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, तुम केस 1 का बताने लगे कि 7.5, वो नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट ड्राइंग पर कितना हुआ? 10.5 मंथ का। कितना हुआ? 10.5। और लास्ट वाली ड्राइंग पर 1.5 महीने, तो कितना हो गया? 12। 12/2 6। वैसे याद कर लो, मिडिल का मतलब 6 मंथ, मिडिल में हमेशा 6। ठीक है, डेट नहीं दी गई अमाउंट की, तो ड्राइंग्स की, तो 6 मंथ। ठीक है ना। और रेट के साथ पर एनम बढ़नी है, तो उस रेट से जो भी आएगा वही होगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। केस फर्स्ट, बताओ टोटल ड्राइंग क्या होगी? 7,500 इंटू 12, नहीं बेटा 4। क्वार्टरली ड्राइंग्स है, क्वार्टरली ड्राइंग्स है। इतना क्यों माथा लगा रही हो? इतना उसमें थोड़ी समझना है। क्वार्टरली 4 का गुणा करना है। पौआ पौआ बार 4 बार ली किसी ग्राहक ने मेदा तुमसे,
कितनी दी गई? 1 किलो गई। दिन भर तो तोलते रहते हो तुम, तो तुलवाते रहते हो। आज की बात है, मजाक की, कल से तो मंगा देंगे हम तो। पक्का बता रहे हैं हम तुम्हें। और भी बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए सीट करनी है कि नहीं करनी? हमने तो नियम ही बना लिया। कल हमने सपने में पार्लियामेंट में रख के पास भी करा लिया। 1875। 1875। क्लियर सभी को? लो 1875। केस सेकंड क्या बन गया? केस सेकंड। बताएं बच्चे, टोटल ड्राइंग 7500 इंटू 4, 30,000। टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 30,000 इंटू, और इंटू एंड है 4.12। 1125, 1125। केस थर्ड, बात नहीं करो बच्चे। केस थर्ड, if he withdraw rupees 7500 during the middle of each quarter, total drawing 7500 into 4, 10 upon rate 6 by 12, 7500 into 4 यानी 30,000, 30,000 का 10% 3,000, और 1500 कितना आएगा बच्चे? ये भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45। बच्चे, द कैपिटल अकाउंट ऑफ टीसा एंड दिव्या, so a credit balance 10 lakh and 7,50,000 respectively. After taking into account drawings and net profit of 5 lakh, drawings of the partners during the year ended 31st March 2024 were टीसा विड्रॉ 25,000 at the end of each quarter. तो टीसा ने टोटल ड्राइंग कितना किया? 1 लाख। टीसा हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रही है 25,000, तो टोटल ड्राइंग कितना किया इन्होंने? 1 लाख रुपीज। यस। और दिव्या ड्राइंग कर रही है बच्चे 31 मई को कर रही है 20,000 रुपए, 1 नवंबर को कर रही है 17,500, और 1 फेब को कर रही है 12,500। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना। तुमने तो कहते ला दी। यस सर। शुभम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए शर्त क्या होती है? आपको चाहिए ओपनिंग कैपिटल, और यहां पे गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। यहां पे गिवन है क्या? क्लोजिंग कैपिटल। कैसे पता? लिखा हुआ है ऊपर भैया, द कैपिटल अकाउंट ऑफ टीसा दिव्या सो अ क्रेडिट बैलेंस 10 lakh and 7,50,000 respectively after taking into account drawings and net profit 5 lakh rupees। ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो चुका है, ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो चुका है, तो प्रॉफिट क्या हो चुका है? तुम बताओ, खड़े हो जाओ। कैपिटल अकाउंट में ड्रॉइंग्स डेबिट हो चुका है, तो प्रॉफिट क्या हो चुका है? क्रेडिट हो चुका है। पता है तुमको? ये दो ही ऑप्शन थे तुम्हारे पास, सर ने डेबिट बता ही दिया, तो वो क्रेडिट होना चाहिए। बैठ जाओ। यस। और आपको कैलकुलेट करनी है ओपनिंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट करनी है? ओपनिंग कैपिटल। बड़ा टफ काम है ना। आपको क्या मालूम है? क्लोजिंग बैलेंस किस साइड में मिलता है? क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड में क्लोजिंग बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का? तुम बोलोगे सर ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट में क्यों? अरे भाई क्रेडिट बैलेंस है तभी तो डेबिट में जाएगा ये अमाउंट। वीक साइड कौन सी हुई? डेबिट साइड। ये अमाउंट तुम्हें किस साइड में दिखाई देती है? डेबिट साइड में। क्लोजिंग कैपिटल तुम्हें किस साइड में दिखाई देती है? यदि क्रेडिट बैलेंस है तो कहां दिखाई देगी? जोर से बोलो, मैं लगता नहीं तुम्हें सीख पाए। किस साइड में दिखाई देगी? डेबिट। और ड्राइंग भी क्या हुई है कैपिटल अकाउंट में? डेबिट। डेबिट डेबिट भाई भाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। बोलो बेटा। और प्रॉफिट में जो शेयर है वो क्या हुए? क्रेडिट हुए। बोलो बेटा। और तुमको मालूम है डेबिट, आपको मालूम है टोटल डेबिट मालूम है, टोटल ज्यादा है किसका? डेबिट का। और जो क्रेडिट हुआ है वो अमाउंट भी पता है आपको, क्या? प्रॉफिट।
उसको माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगी? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल आएगी? ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मूला क्या बन गया ओपनिंग कैपिटल का? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ, बोलो शेयर। देखिए सामने तो बच्चे यहां पर अपन ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यस बेटा, बातचीत बंद कर दो, कुछ नहीं सीख पाओगे। इतने होशियार होते तो स्कूल से काम चल जाता। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल बताएं क्लोजिंग कैपिटल क्या है टीसा की? अरे बच्चे शांत हो जाओ। 10 लाख रुपीज। और बच्चे दिव्या की 7,50,000। ये भी क्लियर? यस। आपको क्या करना है, इसका भाई यानी डेबिट का आइटम जो कौन है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स, और ड्राइंग से लेंगे आप एनुअल यानी टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स। टीसाई कितनी है बच्चे? 1 लाख। वेरी गुड। और बच्चे दिव्या की सर दिख ही नहीं रही, लो देख लो। 20,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500 टोटल 50,000। यस, दोनों को प्लस करते हैं। 11 लाख रुपीज और 8 लाख रुपीज। ठीक है ना बच्चे? अब इसमें से माइनस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट भी क्या हो चुका था? एडजस्ट हो चुका था, है ना? और प्रॉफिट की अमाउंट क्या बच्चे? 5 लाख। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ढूंढे नहीं मिल रहा तुमको, मिल रहा है? तो क्या होता है? इक्वल होता है। तो भाई दोनों को बांट दो, 2,50,000 एंड 2,50,000। इतनी बात सबको समझ में आई बेटा? टोटल लगाते हैं 13 लाख। माइनस करना है, प्लस थोड़ी करना है। तुम लोग भी तैयार हो जाते हो माइनस करने को, प्लस करने को। 11 लाख में से माइनस करेंगे बच्चे 2,50,000, डिफरेंस आएगा 8 लाख। अरे साफ हो जा रहे हो। 8,50,000। और बच्चे 8 लाख में से माइनस करेंगे 2,50,000। यस, ये क्या है? ये क्या है? सबको समझ में आया ना? आप कैपिटल अकाउंट बनाते ना, उससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि डेबिट साइड कंप्लीट थी। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखते, डिफरेंस आता था, वो कहाँ लिखते आप? ओपनिंग बैलेंस। कहां पर? क्रेडिट साइड में। ठीक है ना? चलिए, तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेते हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं 8,50,000 का 10%। सर नहीं, मल्टीप्लाई वगैरह करके दिखाओ। अरे ऐसे ही देख लो बेटा, 8,50,000 का 10% कितना हुआ? और बच्चे इधर कितना होगा? तो जी जीत गए तुम। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। चलिए, तो बच्चे पहला वाला केस तो बड़ा मतलब फर्स्ट पॉइंट में यानी कि टीसा का तो तुम बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें सारी बातें मालूम है। क्या मालूम है? कि सर इसने ड्राइंग किया है 25,000, हर क्वार्टर के एंड में किया है, तो 25,000 टू 4, और रेट है सर 6%, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है सर, तो साढ़े साढ़े नहीं बोलोगे, 4.5 महीने, 4.5 मंथ। 25,000 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 4.5 बाई 12, 2,250। यस। और कल हमने बताया था एक केस जिसमें आपको बताया था यदि आपको
ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में कि पार्टनर ने ड्राइंग्स अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट का अलग अलग इंटरवल पर किया है, तो उस केस में हम दो मेथड यूज करते हैं। एक तो होता है सिंपल, बेटा देख लो, इधर देख लो दिया, इधर देख लो, ऐसे मुस्कुराने से कुछ नहीं हो जाएगा, ये मुस्कुराहट तब काम में आएगी कब आएगा। क्या बोला था हमने, जब कोई पार्टनर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए अलग अलग डेट पर अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग अमाउंट, तो उस केस में हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यहां देखो आर्यन सिंह, वहां तो सब आर्टिफिशियल चीजें लिखी होती है, अमल खुद को ही करना पड़ता है, अमल खुद को ही करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चे प्रोडक्ट मेथड, यस, कल आपको बताया था दिव्या। तो बच्चे फर्स्ट कॉलम डेट ऑफ ड्राइंग्स, डेट ऑफ ड्राइंग्स, सेकंड कॉलम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, थर्ड कॉलम मंथ्स या पीरियड, जो आप किस में लेंगे, मंथ्स में लेंगे, अवधि है ना, और लास्ट कॉलम प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद से नहीं है, किसी वस्तु से नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल से, यानी कि आप ड्राइंग्स इनटू पीरियड करेंगे तो क्या जाएगा, प्रोडक्ट। चलिए फर्स्ट ड्राइंग बताएं कब की है बच्चे, 31 मई 2023 को। बताओ कितनी की है बच्चे ड्राइंग, 20,000, ये भी जीत गए तुम। और बच्चे अब आप 31 मई से काउंट करेंगे किस डेट तक, इधर देखो, इधर जो दिया गया हो वहां तक कैलकुलेट करना है आपको। 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, कब से काउंट कर रहे हो, मई से कर रहे हो कि जून से कर रहे हो, जून से करना है, 31 मई है, मई तो खत्म, टाटा बाय बाय मई को, ठीक है। कौन सा महीना स्टार्ट हो गया, जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कौन है 9, कौन है 9, काउंट करो फिर से। जून, इधर देखो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आज तो पूरा लेना है। इस नहीं सर वो नियम है कि पहला छोड़ा तो अपन लास्ट भी छोड़ेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। कितने महीने हुए, 10 मंथ्स, वेरी गुड। और मैंने बोला 20,000 टू 10 कितना हुआ, 2 लाख रुपीज हुआ, ठीक है ना, कितना हुआ, 2 लाख रुपए हुआ। देखो समझ में उसको नहीं आएगा। चलिए कहां तक पहुंचे अपन, 31 मई पे ही है सर, चलो आगे 1 नवंबर, चलो 1 नवंबर की बात करते हैं। हाँ जी 2023 कितना अमाउंट ड्राइंग किया, बताओ बच्चे, 1 नवंबर से कितना हुआ, पक्का, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है 5 महीने हुए, 17,500 इंटू 5, 87,500। और लास्ट ड्राइंग किया गया है 1 फेब 2024 को, अमाउंट है 12,500। बताओ बच्चे, 2 मंथ्स, वेरी गुड। अमाउंट कितना होगा, 30,000 रुपये होगा, ये भी सही बात है। टोटल कर लें बच्चे प्रोडक्ट का, तो भाई 2 लाख प्लस 87,500 प्लस 25,000, टोटल हुआ 3,12,500। क्या बोलते हैं इसको, टोटल प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको। और यहां पर फॉर्मूला क्या बताया था हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, बताओ, हाँ ओम, अब पेट से आवाज तो खाना खाने के बाद आई, ओम हरिओम, बताओ फॉर्मूला, नहीं तुम लोग कल सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे। कौन बताएगा फॉर्मूला, हाँ बताओ, चलो अच्छे से। अच्छा सुबह पड़ गए थे तुम इसीलिए, समझ रहे हैं हम, टोटल प्रोडक्ट
3,12,500। जिन बच्चों के पास समय है वो बच्चे सुबह भी आ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक चल रही है और सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक ही चलती है। ठीक है, जिनको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, यानी वो बच्चे जिनको लगता है कि मतलब उनको कमजोरी लगती है पढ़ाई में, अकाउंट्स में कमजोरी लगती है, तो वो सुबह आके उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैठ जाओ, सब नहीं आ जाना, जगह नहीं है। 3,12,500 रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, कितना परसेंट, 6%, और इंटू 1/12, तो 3,12,500 इंटू 6/100/12, ये आएगा आपका 1,562.50। क्लियर सभी को? सर यहाँ तो 1563 दिया हुआ है, तुम भी कर लो 1563 तो आराम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, ए बी सी आर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2024. ईच ऑफ द पार्टनर विड्रॉ 10,000 रेगुलरली. A withdraw in the beginning of the first 6 months of the year. B withdraw in the middle of the month for the first 6 months of the year, and C withdraw at the end of month for the first 6 months. Calculate interest on drawing at the rate of 6% per annum for the year ended 31st March 2024. इंटरेस्ट किस डेट पर कैलकुलेट करना है? तो कहां तक देखेंगे अपन? 31st मार्च तक देखेंगे। ठीक भाई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ए ने ड्राइंग किया है 10,000 रुपये, सभी ड्राइंग कर रहे हैं, कितना 10,000 रुपये। ए ने भी किया कितना, 10,000 रुपये, टोटल नहीं। During the year ended 31st March 2024, each of the partner withdrew rupees 10,000 regularly. A withdraw in the beginning of for first 6 months. ठीक है भाई, तो भाई ए ने टोटल ड्रॉइंग किया 10,000 इंटू 6 यानी 60,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% यानी 6/100। बच्चे फर्स्ट ड्राइंग इन्होंने की 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कैसे 9 हो गए? 12 मंथ। कौन बोल देता है ये 9? कैसे आवाज आती है 9? कितना हुआ? 12 मंथ। और लास्ट ड्राइंग कब की उसने? 6वें महीने के बिगिनिंग में। बोलो बच्चे, 1 सितंबर। कितने हुए? 7। जोर से बोलो, दिमाग लगा के बोलो, 7। 12 + 7/2 9.5। ऐसे जगमगा जाओगे। तुम्हें ही लगा दिया है वो झूले के ऊपर बल्ब जलते हैं ऐसे टक टक टक, नहीं? बोले सर हम भी फर्म बनाने वाले हैं, ए और बी पार्टनर्स थे, दोनों ने टिक्की का ठेला लगाया। इंटू 6/100 इंटू 9.5/12, 2,850। यस, बी ने भी ड्राइंग किया, बी का भी मन में नहीं मारा। कितना किया उन्होंने? 10,000 रुपये। यस, 6 मंथ, 6/100। ध्यान से समझना, ये हर महीने के मिडिल में विड्रॉ कर रहे हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग इन्होंने कब की? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को नहीं, 15 अप्रैल को। सर बोल के आप कहां पहुंच जाते हो? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से काउंट को 31 मार्च तक का 11.5, और प्लस लास्ट ड्राइंग कब की? लास्ट ड्राइंग कब की? 15 सितंबर को। कब की? 15 सितंबर से काउंट करो 31 मार्च तक। कितने मंथ्स हुए? 6 पॉइंट, और टोटल करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बच्चे? 9 मंथ। तो 9/12
12। तो 60,000 पर 6%, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा 2700 रुपीज। बोलो बेटा 2700। सभी को क्लियर? सी सी ने भी विड्रॉ किया 10,000 रुपीज 6 मंथ पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर 6 मंथ। रेट 6%, 6/100। कब कर रहे हैं? एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को, कितना हुआ? 11। लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर को, 30, काउंट करो 30 सितंबर, 6 मंथ, 17/2, 8.5 मंथ, 8. 2500, अरे भाई 2550 ये सभी को देखो 47। क्वेश्चन नंबर 47, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मानव नहीं मनन monthly drawing for the year ended 31st March 2024 in the following alternative cases when partnership did allow interest on drawing at the rate of 10% per annum. If interest on drawing is 1950, he withdrew a fixed amount in the beginning of each month. आपको यहां पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करना है, मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग, अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, फर्स्ट पॉइंट है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है जो कि है 1950, 1950 रुपए। बोलो बच्चे, इज इक्वल टू, आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी टोटल ड्राइंग्स। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? यस। तो टीडी आपको नहीं पता है, ये टीडी क्या है? टोटल ड्राइंग्स। ठीक है, एक्स भी मान सकते सर, हम तो एक्स वाई जेड में ही माना। ठीक है भाई, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। रेट बताएं क्या है? 10/100। और बच्चे ये विड्रॉ कब करते हैं? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब 6.5 महीने, 6.5 मंथ। पता है ना सबको? पक्का 6.5 मंथ। आपको क्या नहीं पता सर? टीडी नहीं पता। चलो टीडी को एक तरफ रखते हैं। टीडी इज इक्वल टू 1950 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 6.5। बोलो बच्चे, ये वाली बात सबको पता है ना? सत्य बात है ना ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1950 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड करेंगे 10 अपॉन 9 अपॉन 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 6.5, 36,000। ये तो टोटल ड्राइंग्स है। ये क्या है? और आपसे पूछी जा रही है मंथली ड्राइंग्स, आपसे पूछी जा रही है मंथली ड्राइंग्स। तो मंथली ड्राइंग्स होगी बच्चे, क्या करें मंथली ड्राइंग्स के लिए? 36,000 ये टोटल ड्राइंग्स है, 12 महीने की है, तो 12 से क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे, तो आएगा आपका 3,000 रुपीज पर मंथ, पर मंथ। क्लियर सभी को? ये सेकंड देख लो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2400 इज इक्वल टू, टोटल ड्राइंग पता नहीं है, रेट बिल्कुल पता है 10/100। यस। और बच्चे मिडिल ऑफ ईच मंथ तो कर रहे थे विड्रॉ, तो 6/12। तो भाई टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 2400, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हो ना? तो 2400 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 10 अपॉन 6, 48,000 मंथली ड्राइंग्स।
मंथली ड्राइंग इज इक्वल टू 48,000 डिवाइड 12, 4,000 रुपीज पर मंथ. ओके. थर्ड केस. Case third, if interest on drawing is 2,750 is equal to total drawings into 10 upon 100. और बच्चे ये एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं तो 5.5 मंथ्स. 5. इंटू 12. सनी देओल नहीं बनो, काय को घुसे मार रहे हो खिड़की में. 2,750 into 100 into 12 upon 10 upon 5.5, 60,000 rupees. Monthly drawings, $60,000 upon 12, yes, 5,000 per month. देखिए क्वेश्चन नंबर 48. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिप क्वार्टरली ड्राइंग्स. सिप की क्वार्टरली ड्राइंग्स निकालनी है. अभी अपन कितने से डिवाइड कर रहे थे? 12 से. अब कितने से क्या करेंगे? 4 से. ये सर 12 से क्यों नहीं? अरे भाई क्वार्टरली ड्राइंग है और वो क्या थी? मंथली ड्राइंग्स. यस. इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस. फर्स्ट केस, interest on drawings 1,500, interest on drawings 1,500, total drawings पता नहीं है ना, total drawings into rate 12/100, yes, और into आगे बात करते हैं, he withdrew a fixed amount in the beginning of each quarter, 7.5 months beginning है. कितना आएगा? 7 पॉइंट, दिखा चुके हैं तुमको 2 बार नहीं, कई बार. कितना आएगा? 7.5 मंथ्स. 1,500 into 100 into 12 divide 12 into 7.5. 1,500 into 100 into 12 upon 12 upon 7.5, 20,000. ये तो टोटल ड्राइंग्स है और आपको कैलकुलेट करनी है क्वार्टरली ड्राइंग्स. $20,000 डिवाइड 5 नहीं 4, 5,000 रुपीज पर क्वार्टर. पर मंथ नहीं लिख देना, क्या लिखोगे? पर क्वार्टर. चलिए सेकंड केस. वो कुछ नहीं कह रहा है, तुम अपनी स्थिति समझो कहां पे है. बच्चे ड्राइंग किया है 1,200 रुपीज. ड्राइंग्स किया है 1,200 रुपीज. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1,200 रुपीज. ड्राइंग्स नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बने कितना बच्चे? 1,200 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स नहीं पता, रेट पता है बच्चे 12/100. बोल रहे मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ, 6/12. तो भाई 1,200 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 6, 20,000. और क्वार्टरली ड्राइंग्स, यस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ये.
ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे आपको ये। तो भाई 20,000 में आप डिवाइड कर देंगे कितने से? 4 से। सर 4 से क्यों? अरे भाई क्वार्टरली विड्रॉ किया है। अमाउंट कितना होगा बच्चे? 5,000 ईच। सर हर केस में 5-5 हजार ही आ रहा है, आने तो तुम्हें क्या करना है पर क्वार्टर। सर करना तो हमें ही है, करो फिर। थर्ड क्यों घसीट रहे हो पैर? हाँ लंबाई ज्यादा है, रेतमाल ले आओ, पेन पेपर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है बच्चे? 900। टोटल ड्राइंग्स पता नहीं, रेट 12/100। यस 12/100। और यहां पर एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितना होगा? 4.5 महीने, 4.5 मंथ्स। तो टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू 900 into 100 into 12 upon 12 to 4.5। 900 into 100 into 12 upon 12 upon 4.5, 20,000 quarterly drawings। ट्वेंटी 20,000 में डिवाइड करेंगे आप 4 से, 5,000 पर क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49। पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर्स। बहुत खुशी की बात है। ईच पार्टनर withdraw rupees 20,000 per month as given below। Piyush withdraw in the beginning of the month 6.5 months। Yes। Harmesh withdraw in the middle of the month 6 months। और अतुल withdraw at the end of the month 4.5 months। Interest on drawing charge for the year ended 31st March 2024 15,600, 14,400, 13,200 respectively। Determine the rate of interest charge on drawings। आपको रेट निकालनी है। क्या निकालनी है? रेट। चलिए बच्चे, ये क्या पीयूष लिखेंगे अपन, ये क्यों लिखेंगे? क्या बात है, कौन है ये? क्यों चक्कर आ रहे तुम्हें? चलिए देखिए पीयूष, तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आपको अमाउंट दी हुई है 15,600, ठीक है ना, इज इक्वल टू बच्चे 20,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं। तो 20,000 इंटू 12, ये शांत हो गए। 20,000 इंटू 12, 2,40,000। एक साथ लिख दे मैं, 2,40,000 इंटू एक्स डेक्स छोड़ो, जो आर है उसको रखो। हमारा नाम का भी फर्स्ट लेटर क्या है, बना रहने दो बेटा। और बच्चे बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे थे, कितना हुआ? 6.5/12। सामने देखो, तो आर इज इक्वल टू 15,600 इंटू 100 इंटू 12 वाई 2,40,000। आराम आराम से कट करना और आराम से सॉल्व करना, ये थोड़ी है कि सर तो हल कर देते हैं। इंटू 6.5। बस इसी साल की परेशानी है, इसके बाद कॉमर्स का कोई भी एग्जाम होगा उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है। कोई भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी का मेंस का क्यों ना हो, यदि आप अकाउंटेंसी लेंगे तो उसमें भी कैलकुलेटर अलाउ होता है, प्री में नहीं होता है। घर में कोई कर रहा हो नहीं होता है, कैसे कह दिया था सर ने? सर को कुछ नहीं पता, सर को सब मेन की बोल रहे हैं, मेंस की। किसकी बोल रहे हैं? मेंस की, प्री की नहीं बोल रहे। तो बच्चे ये आएगा 12% पर एनम। यस। अब भाई यहाँ पर एनम क्यों लगाया? क्योंकि आपने डिवाइड कितने से किया था? 6.5/12 से।
तो आपको पर एनम चाहिए, रेट कैसी चाहिए, पर एनम। यस, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बच्चे। हरमेश, बेटा यहां पढ़ोगे मेला छूटेगा, मम्मी ने बोला कि बेटा सही समय पे आ जाना, 6:30 पे मेला चलेंगे, मम्मी घड़ियां सजी हुई, मेले ही छूटेगा ही मेला। और सीबीएसई का रहता है हमारा लास्ट बैच, ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो हरमेश ने क्या किया, हरमेश ने मिडिल में विड्रॉ किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 14,400 इज इक्वल टू ड्रॉइंग्स 2,40,000, वो तो वही है बच्चे, 20,000 रुपए पर मंथ, 2,40,000 रुपए, 2,40,000। रेट पता नहीं है, R बाई 100 इंटू मिडिल में विड्रॉ कर रहे हैं तो 6/12, तो R इज इक्वल टू 14,400 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 2,40,000 इंटू 6, 14,400 into 100 into 12 upon 2,40,000 upon 6, 12% per annum। अतुल, अतुल ने विड्रॉ किया एंड ऑफ द मंथ, अमाउंट क्या है बच्चे 13,200, 13,200 इज इक्वल टू 2,40,000 टोटल ड्रॉइंग्स इंटू R अपॉन 100, क्योंकि रेट नहीं पता है हमको, लेकिन 100 तो पता है क्योंकि रेट होती है परसेंटेज में, और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कितने से, 100 से, और इंटू 4.5 नहीं बिटिया रानी, 5.5, 4.5 कब लगाना है, क्वार्टर के लिए, क्वार्टरली ड्राइंग होने पर, 5.5/12। इतना पढ़ाने के बाद भूल रहे हो क्यों? सर 50 बहुत होते हैं, आपने तो मार दी 50। बेटा थोड़ी फीस बढ़ा दे तो ऐसी आवाजें नहीं आएंगी, अच्छा फर्नीचर आ जाएगा। ट्वेल्व परसेंट पर एनम। लास्ट क्वेश्चन, जितना शोर करोगे उतने लूटोगे, इसलिए बात करो नहीं, जल्दी से खत्म करो, जाओ। एक, ये पापा को कौन परेशान करता है, कौन है पापा की परी जो परेशान करती है पापा को, ये कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मोहन इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है बच्चे, इफ ही विड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर for the year ended 31st March 2024 and interest on drawing 1,500। यहां पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, देखिए सामने केस ए, बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट है 1,500 और बच्चे इन्होंने विड्रॉ किया है 6,000 रुपीज पर क्वार्टर, तो 6,000 इंटू 4, 24,000 इंटू R अपॉन 100, और ये करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि 7.5 मंथ्स, तो R इज इक्वल टू 1,500 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 24,000 इंटू 7.5, 1,500 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 24,000 अपॉन 7.5, 10% पर एनम। यस, 10% पर एनम। बी, if he withdraws 6,000 at the end of each quarter for the year ended 31st March 2024, देखना पड़ेगा आपको, डेट देखनी है भैया, ये डेट, ये समझ में आया, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 900,
तो बच्चे 900 क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 24,000 टोटल ड्राइंग्स, रेट अपॉन 100, यस, इंटू 4.5 बाई 12, 4.5 बाई 12। तो R इज इक्वल टू 900 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 24,000, रेलवे स्टेशन जैसी आवाज आ रही है, इंटू 4.5। 900 इंटू अरे भाई 900 इंटू 100 इंटू 12, ये कुछ और बन गया, 900 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 24,000 अपॉन 4.5, 10% पर एनम। सर यहां पे तो क्वार्टरली है, तो पर क्वार्टर नहीं आएगी रेट? कितनी बड़ी बात है, वो सोच रही थी अभी। बेटा आप जो एवरेज पीरियड ले रहे हैं उसमें डिवाइड कितने से कर रहे हैं? 12 से, तो रेट क्या आएगी? पर एनम। सर पिछले क्वेश्चन में तो क्वार्टरली ड्राइंग निकली थी, वो ड्राइंग की अमाउंट थी, वो क्या थी? और ये रेट है। सी पॉइंट, इफ ही विड्रॉ, सर विड्रू है, अच्छा चलो विड्रू बनने अच्छा ही लगता है बोलने, विड्रॉ ही ठीक लगता है। इफ ही विड्रॉवल ₹6,000 per quarter for the year ended 31st March 2024, interest on drawings is ₹16 or 1200। अब सर इसमें बताओ कि इसने पर क्वार्टर तो किया है, लेकिन कब किया है? मिडिल में किया, एंड में किया? सर कुछ नहीं दिया, नहीं दिया तो 6 मंथ, जब कुछ नहीं दिया जाए तो क्या होता है? 6 मंथ। ठीक है ना, ये सर्वे सर्वा है रूल एज पर। चलो छोड़ दो। 1200 इज इक्वल टू 24,000 इंटू R बाई 100 इंटू 6 बाई 12। R इज इक्वल टू 1200 इंटू 100 इंटू 12 बाई 24,000 इंटू 6। 1200 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 24,000 अपॉन 6, यानी कि 10% पर एनम। क्लियर सभी को?